हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आज जो पेशकश ला रहे हैं, जो एक खबर ला रहे हैं, जो एक समस्या और मुद्दा ला रहे हैं, वो बड़ा ही अजीब और रोचक है। अजीब और रोचक इसलिए है क्योंकि जब आप इस पूरे खबर को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वास्तव में अजीब भी है, रोचक भी है और अफसोसजनक भी। तो आगे बढ़ते हैं कि खबर क्या है। खबर ये है कि शिक्षक, आप जो जानते हैं कि शिक्षक और चिकित्सक यानी दो ये ऐसे पेशे हैं जिनको हम भगवान के तुल्य, यानी चिकित्सक को इसलिए कि वो हमें जान देता है, यानी जब हमारे को कोई संकट आता है तो वो हमारी जान बचाते हैं, इसलिए चिकित्सक को यानी डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। दूसरा है शिक्षक। शिक्षक को क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, यानी इस जीवन को जीने के लिए हमें जान और ज्ञान दोनों की जरूरत होती है। तो ये दोनों शिक्षक और चिकित्सकों से मिलता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चिकित्सक की नहीं, शिक्षक की बात करने जा रहे हैं। साथियों, एक बिजनौर है, उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर है, बिजनौर जिला भी है और बिजनौर शहर भी है। इस जिले में अफजलगढ़ ब्लॉक है, यानी विकास खंड अफजलगढ़ है। और इसी अफजलगढ़ ब्लॉक में एक गांव पड़ता है आलमपुर गामड़ी, जो कि जो 4 लेन हाईवे है हरिद्वार से काशीपुर वाला। जब ये हाईवे धामपुर से होके गुजरता है बाहर, तो इसी हाईवे पे धामपुर से जब और आगे बढ़ेंगे, शेरकोट आएगा, फिर भूतपुरी आएगा और भूतपुरी से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आके ऑन द वे यानी ऑन द हाईवे आपको एक स्कूल मिलेगा। अगर आप धामपुर की तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे आलमपुर गावड़ी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गावड़ी, आप तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो विजुअल में चल रहा है। ये विद्यालय वही विद्यालय है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो बात क्या है उस पर आते हैं। यहाँ पर 2 शिक्षकों की तैनाती है, सविता रानी जो कि इंचार्ज है इस विद्यालय की, और भूपेंद्र कुमार जो कि सहायक हैं। दोनों सहायक हैं, लेकिन इंचार्ज जो बनाया गया है वो सविता रानी को बनाया गया। जब यहाँ पर पहले शिक्षक थे वो सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उनके जाने के बाद सविता रानी को चार्ज दे दिया गया था विभाग की तरफ से। लेकिन पिछले वर्ष की बात है, 2022 की बात है। 2022 में यहाँ पर एक शिक्षक की एंट्री होती है, सहायक अध्यापक की। दूसरे जिनका अभी नाम लिया था भूपेंद्र कुमार, वो यहाँ पर आते हैं। और आते किस उपलक्ष्य में या किस वजह से एंट्री क्यों होती है? एंट्री इसलिए होती है कि क्योंकि इसी ब्लॉक में यानी अफजलगढ़ ब्लॉक में ही दूसरा जो विद्यालय है जाप्ता नगर, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी। वहां पे वो किन्हीं आरोप में सस्पेंड हो जाते हैं और उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है, यानी अटैच कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बाद किसी दूसरे विद्यालय में अटैच करने का एक नियम बताया जाता है। सही जानकारी आप लोग अपने विभागीय अधिकारियों से बात कर सकते हैं। हम भी अगली जानकारी वीडियो में देंगे कि वास्तव में ऐसा नियम है या नहीं है। उनको इस विद्यालय में अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने के बाद जो चीजें, जो दिक्कतें, जो गड़बड़ियां वहां पर हुई, वही गड़बड़ियां फिर यहाँ पर दोहराने का प्रयास होता है। इंचार्ज अध्यापक जो पहले से विद्यालय को बड़े अच्छे से चला रही थी, पहले 2 शिक्षक होने के बाद जब एक सेवानिवृत्त हुए और 4 सविता रानी पर आया, विद्यालय में जो बच्चों की संख्या थी उस संख्या में भी बढ़ोतरी की। बच्चों की जो शैक्षिक स्तर था, गुणवत्ता थी, उसमें भी बड़ा अच्छा सुधार किया। और बच्चे बड़े ही तालमेल के साथ, बच्चे ही सौहार्द के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आरोप ये है कि शिक्षक ये भूपेंद्र कुमार जब इस विद्यालय में आए, सस्पेंड होने के बाद जब उनको यहाँ पर अटैच किया गया, तो तब से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकने लगी कि उसकी खुशबू, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि बदबू दूर दूर तक फैलने लगी। आते ही उन्होंने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर पैदा कर दी, शुरू कर दी, जिससे दोनों में मतभेद होने लगा। कुछ चीजें कभी यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ होने लगी। आरोप एक दूसरे पर लगने लगा। वो कह देती हैं कि शिक्षक कहते हैं कि सविता रानी ने इंचार्ज है, बच्चों आपकी चीजें इन्होंने बताई। कई चीजें इसमें, बहुत चीजें सामने आ रही निकल के। लेकिन अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा यह है कि जो यहाँ की इंचार्ज है, सहायक अध्यापिका जो इंचार्ज है इस विद्यालय की, सविता रानी, उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के
BEO यानी खंड विकास अधिकारी अफजलगढ़ से एक शिकायत की और साथ ही साथ BSA बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी ये शिकायत की है। शिकायत इन्होंने की है, ये 27 तारीख को इन्होंने शिकायत की थी खंड शिक्षा अधिकारी को, 27/10/2023 को विद्यालय की शिकायत की थी इन्होंने। विद्यालय में जो चल रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, भूपेंद्र कुमार जो यहाँ के अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक, उन्होंने क्या क्या इन्होंने परेशान कर रखा है, किस तरह से परेशान कर रखा है, वो शिकायत इन्होंने 27/10/2023 को की। और साथ ही साथ इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कोई पत्र भेजा है, इस विषय में अवगत कराया है। आरोप क्या है? सबसे पहला आरोप, मुख्य जो आरोप है, मुख्य आरोप ये है कि सहायक अध्यापक यानी भूपेंद्र कुमार को मिड डे मील में हिस्सा चाहिए। जी हाँ, मिड डे मील में हिस्सा चाहिए भूपेंद्र कुमार को, और इसीलिए वो परेशान कर रहे हैं इंचार्ज अध्यापक सविता रानी को। सविता रानी का आरोप ये है कि ये इनको मिड डे मील में हिस्सा चाहिए, इसलिए मुझको परेशान करते हैं, चीजें यहाँ की वहाँ कर देते हैं, प्रश्न पत्र परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तक बच्चों से कहकर इधर उधर फिकवा देते हैं, गायब करा देते हैं, ताकि मैं परेशान हूँ और मेरे पे आरोप आए। उनका सीधा सीधा कहना है कि बच्चों को आप कुछ खिलाएं या ना खिलाएं ये आप जाने, लेकिन मेरे को आधा मिड डे मील में से आधा हिस्सा मेरा चाहिए। यानी एक शिक्षक जिसको 80-90 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, उसको मिड डे मील में से हिस्सा मतलब रिश्वतखोरी कह लीजिए इसे, सीधे सीधे शब्दों में हम कहेंगे कि बच्चों का हक मारना चाहते हैं, बच्चों का खाना वो खुद खाना चाहते हैं। बच्चे, सरकार जिन बच्चों को मिड डे मील देती है, ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे जिनको मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के रूप में सरकार इंटरवल में खाना खिलाती है, ग्राम प्रधान के द्वारा और इंचार्ज अध्यापक के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराकर वहीं पर स्कूल में बनवाकर ताजा भोजन इंटरवल में यानी मध्याह्न अवकाश में मध्याह्न भोजन के नाम से मिड डे मील कराती है। तो उस मिड डे मील में से सहायक अध्यापक भूपेंद्र कुमार को हिस्सा चाहिए, और इसी हिस्से के लिए उन्होंने स्कूल में कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं, ऐसी गड़बड़ियां मचा दी हैं, ऐसी उत्पाद मचा दिया है कि सविता रानी इतनी डिप्रेस हो गई हैं, इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखने विवश हो गई है पत्र लिखने के लिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया गया। मजे की बात देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी फरवरी में भी ये सब हुआ था, जनवरी फरवरी यानी इसी वर्ष 2023 में। ये नवंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर ये चला, अभी अक्टूबर बीता है जब ये शिकायत हुई है। चल तो काफी पुराना रहा है, ये पहले भी हुई ये समस्याएं थी जनवरी फरवरी इसी वर्ष शुरुआत में, और अब जब वर्ष बीतने वाला है, वर्ष का आखिरी चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में भी ये समस्या फिर पैदा हुई। बीच में समस्या रुकी, कम हुई, क्यों? क्योंकि जब जनवरी फरवरी में यही समस्या सामने आई थी कि हमें यानी मुझे मिड डे मील में से मेरा हिस्सा चाहिए। आप विद्यालय में बच्चों को खिलाएं या ना खिलाएं आप जाने, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, और नहीं देती है तो आप मिड डे मील को छोड़ दीजिए, मैं अपना बनाऊंगा, अपने आप खिलाऊंगा, आपको कोई दखल नहीं देना, कोई मतलब नहीं रखना। ये आरोप सविता रानी ने इस पत्र में लगाया है खंड शिक्षा अधिकारी को, जो उन्होंने पत्र भेजा है, और ये आरोप सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए जब राष्ट्रीय पंचायत की टीम गांव में पहुंची, विद्यालय में पहुंची, दोनों से एक साथ बैठ के बात की, तो दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू किए। शिक्षिका सविता रानी ने अपनी जो शिकायत बीओ को दी वो उपलब्ध कराई। सहायक अध्यापक जो भूपेंद्र कुमार हैं, उन्होंने जो अपनी बचाव में या अपने स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया है खंड शिक्षा अधिकारी को इस पत्र का, उन्होंने वो शिकायत भी, वो पत्र भी हमें दिखाया। तो अभी अगली रिपोर्ट में क्या आपको दिखाएंगे इसमें कि वास्तव में जो भूपेंद्र कुमार को आरोप लगा है वो सही है गलत है, वो भी इसके बारे में थोड़ा सा ये आपको निर्णय करना है, सही है गलत है, विभागीय अधिकारियों को निर्णय करना है, बच्चों को निर्णय करना है, स्कूल के बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को निर्णय करना है, वहाँ के ग्राम प्रधानों को निर्णय करना है कि भूपेंद्र कुमार पे जो आरोप लगा है वो सही है या गलत।
पहले जरा इस ऑडियो को सुनिएगा। ये जो ऑडियो आप सुनेंगे ये ऑडियो है ग्राम प्रधान के परिवार। जब ये अभी कुछ दिन पहले यानी अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि विद्यालय में कोई बॉल यानी बच्चों को खेलने की जो फुटबॉल होती है वो कहीं एक स्टोर से इधर उधर हटा दी गई। जैसा कि सविता रानी बता रही कि कोई भी सामान ये कहीं भी रख देते हैं या रखवा देते हैं बच्चों से और बच्चों को भड़काते हैं कि आपकी इंचार्ज अध्यापक ने आपके खेलने का सामान गायब कर दिया। वो चाहती नहीं कि आप खेलें कूदें, आप मौज मस्ती करें, जबकि खेलना भी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, ऐसा बोलकर वो बच्चों को भड़काते हैं। ये आरोप है सविता रानी का। बॉल गायब हो जाती है और सहायक अध्यापक यानी भूपेंद्र कुमार उस दिन कई बच्चों को यानी लगभग 2 क्लास के बच्चों को, शायद 6ठी और 8वीं का बताया जा रहा है कि उन बच्चों को भोजन करने से मना कर देते हैं। यानी 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो भोजन करने से उनको मना कर दिया जाता है कि आप भोजन मत कीजिए, आपको मैडम बहुत खराब है, मैडम ने आपकी बॉल छुपा दी, आपको खेलने नहीं देती है, तो आप इन्होंने जो भोजन बनाया आप उसको मत कीजिए, ताकि आपके गार्जियन आए इनको डांटेंगे समझाएंगे तब आप भोजन कर लेंगे। जब ये मामला आगे बढ़ा, मैडम ने जब ये हरकत देखी, उन्होंने फिर से खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया, ग्राम प्रधान को फोन किया कि आप इस मामले को देखिएगा, सुलझाइए, ताकि ऐसा ना हो कि कल के दिन को आपको भी जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। ग्राम प्रधान ड्यूटी पर गांव में नहीं थे। ग्राम प्रधान मीटिंग में अल्लेपुर गए थे यानी धामपुर गए हुए थे। उन्होंने अपने परिवार के एक भाई को भेजा, उमेश कुमार को। वो भाई और एक और उनके परिवार के वो लोग आए, एसएमसी के अध्यक्ष भी आए और भी गांव वाले आए और मामले को देखा, सुना, समझा, तो तब बताया गया कि मास्टर साहब ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। लेकिन वो उस दिन भी मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, उनके सामने भी ये कहा, भाई हमें हमारा हिस्सा दिलवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये आरोप सविता रानी ने तो लगाया था, अब ये आरोप प्रधान की तरफ से भी लगाया गया कि इस मामले में कुछ नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, बस सहायक अध्यापक यानी भूपेंद्र कुमार को उनका हिस्सा दे दी जाए मिड डे मील में से, तो सब कुछ शांत हो जाएगा। अब ये पहले ऑडियो सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ साहब। प्रधान जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी साहब। ये प्रधान जी आलमपुर गावड़ी वाले? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आप प्रधान जी बोल रहे हैं या उनके भाई? मैं भाई ने मैं मेरी वाइफ है ग्राम प्रधान, मैं उनका पति हस्बैंड बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार प्रधान जी। और सब नमस्ते ठीक है? हाँ सब ठीक है साहब। आपका शुभ नाम क्या जी? संजय कुमार जी। अच्छा प्रधान जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत समाचार पत्र से, बिजनौर से। जी जी बताइए। नहीं, आपके विद्यालय में आज कुछ ऐसा मामला हुआ क्या? बच्चों ने कुछ खाना वाना खाने से बंद कर दिया था, कुछ मना कर दिया था, कुछ बॉल को लेके उनकी बॉल? अरे मन क्या इनमें आपस का विवाद हो रहा? क्या? दोनों मास्टर में दोनों मास्टर है, एक है भी आलमपुर गामड़ी के ही दोनों। अब खाना बनाने के ऊपर विवाद हो रहा। खाने का क्या मतलब, विवाद क्या है? विवाद ये है जी, वो मास्टर क्या जाके पैसे बचा रहे कि पैसे बचा रहे हो तो मुझे भी दे दो आधे पैसे चक्कर में। और पता नहीं कितने पैसे बच रहा है, मुझे हाँ भी पता नहीं कितना पैसा बच गया इनमें। हो रहा है 1-1.5 महीने से। मैंने तो समझाया, मैंने आपस में विवाद में करो यार भैया, आपने मिलजुल के कर लो जैसे भी करना हो, लेकिन कोई ना माना साहब। आज बच्चों ने वो जो मास्टर का एक आज लड़का है हमारे गांव का ही है, वो भी धामपुर जाकर रहने लगे, वो भी ऐसी बस वो भी उन्हें भी समझाना मानने किसी का। आज आप गए थे या कोई और गए थे परिवार से? मैं तो साहब आज मीटिंग थी, मैं तो गया नहीं। मीटिंग में आता आदमी बीडीओ साहब ने बुला रखा था। वो छोटा भाई और एक वो टेहरा भाई गए थे। बच्चों बता रहे थे कि बच्चों को अलग खाना नहीं खाने दिया उनने, मास्टर ने। हाँ मास्टर ने। अच्छा, ये बॉल को लेके है ना? बॉल हाँ मेरे पास मैडम का फोन भी आया था, लेकिन उस टाइम मीटिंग में था। मैंने कहा सब मैडम है मीटिंग में, तो बोली आ जाओ आप यहाँ देख लो आपके मौके पे। तो मैंने भेजा था अपने भाई को, तो बोला हाँ भैया बच्चों को खाना खाने दे रहे। अब देखो इनका आपस का विवाद है, पता ना भैया क्या है गवर्नमेंट का नियम, भैया क्या खाने का भैया कितनी माल मार रहे पता ना, इन्हें पता होगा। ये देखो हमें पता ना, हमें तो मना कर दी साहब, हमें ना किसी का वो चाहिए, अपना बनाओ बाल को खुलाओ। क्योंकि इतना टाइम का आज एक चीज हमारी समझ में नहीं आती प्रधान जी। हाँ जी। सरकार उतना पैसा देती है, 8 रुपए 70 पैसे,
बच्चे की कन्वर्जन कॉस्ट। कच्चा राशन जो होता है वो राशन डीलर पे होता है, या मतलब वहाँ का हाँ आता हाँ है जहाँ भी हाँ। रखा होता है, एक जगह देखो स्टॉक होता है उसका। मेरी बात सुनो, कुछ तो और होगा वो जब तो 8 विवाद हो रुपए, रहा है। हाँ हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को, और वो 8 रुपए 70 पैसे भी उतने बच्चों का मिलता है जितने बच्चे विद्यालय में आते हैं। और हम्म। विद्यालय में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को, 60 को 8 रुपए 70 वैसे बच्चों से बेचारी गुणा कर देंगे। वो मैडम ने नो हम्म, कह दी, प्रधान जी देखो हम्म, खाना चाहे तुम बना लो, हम्म, अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम्म, अब पता ना आपत्ति तो सही है भैया, मास्टर कोई क्यों हम्म, आपत्ति कर हम्म, रहा वो। बस वही वाली बात होगी, वो सोचे होंगे बचा रहे हैं और मुझे नहीं बस दे मास्टर ने रहे, कहा इसका था उसका, उसके इससे भाई से वाली कही थी बात मैंने। होगी। हम्म, हाँ उसके भाई से बोला था मैंने, भैया अपने भैया को समझा ले। बोल हम्म। रहा ऐसी ऐसी पैसे नहीं लगाए, मेरे भैया नेता है पूरा, भैया अब हम क्या कर सके, इनका नेता है तो भैया मैंने भैया अच्छा, आपस में ऐसे निकाला। पैसे नहीं लगाए। अरे नेता है हम्म, मेरा भैया, पूरा 2 लाख रुपए लगाए नेता मेरे में। अच्छा, चुनाव जीतने हम्म। में। हम्म। हम्म, अभी तो चलो, 18 वाले से सस्पेंड हुआ साहब, इस चक्कर में मास्टर। कहाँ से? 18 वाले था स्कूल सर, वहां से सस्पेंड हुआ है वो इस चक्कर में। 18 वाले मतलब? अरे इधर एक गांव था, वहां था, सस्पेंड हुआ वहां से भी। अच्छा, अच्छा। वहां से फिर यहाँ आया। हम्म, पता ना ये मास्टर ज्यादा कर रहा, नहीं पहले कोई विवाद ना था मास्टर में, और हाँ, किसी स्कूल में कोई विवाद ना, हमारे यही है इसी स्कूल में कम से एक अच्छा, महीने का आपके यहाँ अब पे और भी स्कूल होंगे इस गांव में या हाँ आसपास में? ये जूनियर है, 2 प्राइमरी स्कूल और है। 2 हम्म। प्राइमरी है, वहाँ भी कोई ऐसा बात नहीं है? ना ना। वहाँ भी टीचर ही खाना बना रहे हैं, शायद बनवा रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे टीचर ने कही है मुझसे कि प्रधान जी तुम खाना बनवा लो, बोला देखो मेरे पास टाइम ना है, तुम बनवा लो अपना आप। सही बात है, गांव के और काम रहते हैं, गांव बस्ती के छोड़ हाँ कर रखे हैं। मैं तो खाना बनाने में ले जाता फिर। बिल्कुल। मैं तो फिर। कभी सब्जी लाओ, कभी दूध लाओ, उसमें हाँ कई चीजें फिर। होती है। भाई शिक्षक तो हाँ है, उनको हाँ। जिम्मेदारी है तो वो कर सकते हैं इसको। अब एक बात है, मास्टर की सैलरी 1 लाख रुपए से कम नहीं है, दोनों ही खाते पीते परिवार के हैं, मालदार पार्टी दोनों ही। हम्म, और वो जो लड़का है ना, जो ज्यादा लड़का कर रहा, वो तो हम्म, उसका बाप भी मास्टर था, जमीन भी 50-60 बीघे है, हम्म, अकेला है, एक भैया का भाई जी है। तो पता नहीं हम्म। क्या क्या चक्कर है भैया इनमें, हमें तो पता चल रहा है जरा। बस मिड डे मील में हिस्सा चाहिए। हाँ 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 हाँ। चलो, ठीक कहा है, उनने धन्यवाद। मेरे सामने भी कहा मुझे, मानी अगर हम्म, प्रधान जी पैसे बच रहे हैं ना, तुम करो काम को, अरे तो मुझे हम्म, हिस्सा चाहिए, उन्होंने मेरे सामने कहा। हम्म। हम्म। अब चलो, मैंने भैया समझा था मैंने, यार तुम दोनों आपस के गांव का आदमी हो यार, क्या बात है, किसी का कार्रवाई होगी या सस्पेंड हो गया, दिक्कत पड़ेगी यार, अपना आपस में कर लो जैसे भी करना तुम भैया। हम्म। ज्यादा करो, 1 महीने बना लो, 1 महीने बना लो, कही थी मैंने भैया वैसे तुम्हारा अच्छा है वैसे। वो कह रही कि तुम बना लो, बोलो मेरे पास टाइम कहाँ बनाने खाने में, तो नहीं, साहब मैडम खाना से बनाने। हमारी बात हुई थी, मैडम से, तो मैडम से बोला कि सर अगर मैंने इनको दे दिया ना, मैं प्रधान जी ले लें कोई दिक्कत नहीं, गांव का कोई भी ले हाँ ले दिक्कत नहीं, लेकिन इनको दे दिया ना तो वो पता भ्रष्ट नहीं है बच्चों वो को साफ मिलेगा सही नहीं ना। कुछ भी, कि ना बच्चों को ना कुछ नहीं देगा, मिलेगा, ना देने का, बदनामी पूरे स्कूल की होगी। ना देगा, ना देगा, वो ना देगा। कि इंचार्ज का, मैं क्योंकि नाम की अगर इंचार्ज मैं रहूंगी, उसे नो बदनामी स्कूल से रहो। उसे तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैडम हम्म, पैसे बचा रही है या नहीं बचा रही, जब बुलाता भाई इसमें वो कमी है, खाने में वो कमी, तो हम बताते भाई। हाँ, कुछ ऐसा बिल बनाया उन्होंने, वो बिल फर्जी है, इसलिए उन चीजों का ध्यान रखें, अगर हम्म। कहीं गलत निकल के आता है तो शिकायत करें, फिर वो अपना आप ही वैसे चार्ज हट देखो, जाएगा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। हम्म। ठीक है जी, धन्यवाद बात करने। ठीक है साहब जी, ठीक है। अब आपको सुनवाते हैं एक दूसरी ऑडियो, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई थी इस विषय में कि ये जो मामला चल रहा है इसमें अभी कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उनका क्या कहना है। हेलो, प्रेमपाल सिंह जी बोल रहे हैं, बीओ अफजलगढ़। प्रेमपाल नहीं, प्रेम सिंह। ओके, प्रेम सिंह जी, प्रेम सिंह नाना। जी जी। ओके, नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया हूँ। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रीय पंचायत समाचार पत्र से, बिजनौर जी ब्यूरो जी, चीफ। और बताएं। सब बढ़िया? हाँ ठीक है। ये साहब, आपके क्षेत्र में एक विद्यालय है आलमपुर गांव भाई, अपर प्राइमरी। आलमपुर गाँव यहाँ है। हाँ, ऑन रोड है ये। हम्म। तो इसमें कुछ आज भोजन को लेके मामला हुआ है कि कुछ बॉल वॉल को लेके एक शिक्षक ने बोल दिया कुछ बच्चों को खाना खाने से। अभी दोनों की फिर चिट्ठियाँ आई हैं, मैंने समझ कर लिया फिर था। विवाद हुआ, फिर बाद में प्रधान के परिवार से पहुंचे तो फिर सुलटाया गया मामला। मैं जांच करूंगा, उसकी जांच के लिए हम्म, क्योंकि दोनों को दे रखा नोटिस मैंने है। हम्म। दोनों इंस्पेक्शन मांगा था, अब दोनों इंस्पेक्शन आ जाएगा तो कल या तो परसों। ये पहले से ही विवाद चल रहा है क्या कुछ इसमें, काफी समस्या? ये समझने में तो अभी थोड़े दिन हुए हैं, हम्म, अभी थोड़े दिन से मेरे सामने तो बात आई है ये। हम्म, हम्म। अच्छा। जांच में वाली बात है ये। हम्म, हालांकि कोई बता रहा है कि टीचर जो है बदमाशी कर रहा है, हम्म। तो जांच का उसमें विषय है, देखेंगे जरा उसको। जी जी जी। इसके भी साहब को भी नॉलेज में है।
बेसिस आपकी नॉलेज में है मामला? है कि हाँ, जी। पुनः जांच होगी तो जांच में डालूंगा बेस आपको नॉलेज में फिर से मैं। जी है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। अब आपको बताते हैं इस मामले में कि आखिर ये जो मामला चल रहा है ये क्यों इतना फैला हुआ है, क्या वजह है। वजह ये है कि जब राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने इस मामले को गहराई से जानने समझने के लिए 3-4 बार गांव में जाकर तथ्य जुटाने के और लोगों से बात करने का प्रयास किया, ये चीजें सामने आई निकल के, कई लोगों से बात करके, उनकी बातें सुन के, और सब ये प्रमाण भी ऐसे जुटाए गए, कुछ ऑडियो के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, कि ये साक्ष्य निकल के आए सामने कि जो यहाँ पर सहायक अध्यापक हैं जो कि 2022 में निलंबित हुए थे जाप्ता नगर से, जहां वो पहले थे, वहां पे कुछ ऐसे आरोप लगे थे, निलंबित हुए, निलंबित होने के बाद उनको यहाँ पर भेजा गया था और अब यहाँ पर वो मिड डे मील में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह के गड़बड़ियां उन्होंने फैला रखी, इसी तरह का एक उत्पात सा, एक अव्यवस्था सी मचा दी है, फैला दी है। और शिक्षा का जो काम है, जो स्कूल में एक शिक्षण कार्य व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए था, उससे वो सब ध्यान हट गया दोनों शिक्षकों का, क्योंकि एक शिक्षक आरोपी बन गए हैं और एक पीड़ित बन गए हैं। तो आरोपी का भी पढ़ाने में ध्यान नहीं, शिक्षण में, और पीड़ित का वैसे ही नहीं होगा क्योंकि उसको परेशान इतना कर दिया गया है कि वो पढ़ाने की भी स्थिति में अब नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो बच्चों का भी हो रहा है, उनके अभिभावकों का भी हो रहा है, लेकिन अभिभावकों का नुकसान और छात्र हित को देखते हुए क्या अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया है अभी तक, या सिर्फ जांच ही चल रही है अभी? और जांच ही चल रही तो उनकी जांच का स्तर क्या है कि अभी तक इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है। अभी इस मामले का एक अगला पहलू और हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और आगे इस मामले में क्या हुआ है और पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, उसका एक सामूहिक स्टोरी आपके बीच लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।